हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डायनामिक लॉ एसोसिएशन। आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे और फिर सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को बारी बारी हम डिस्कस करें। सो एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली एक बिल्कुल कॉम्प्लेक्स सा नेटवर्क है डिफरेंट ग्लैंड्स और ऑर्गन्स का, जो कि मिलके हमारी बॉडी की कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहे हैं। चाहे वो एनर्जी लेवल है, चाहे वो रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, या जब कोई इंजरी हो जाती है उसका रिस्पॉन्स है, स्ट्रेस है, मूड है, इमोशन है, ये सारी चीज़ें थ्रू द हेल्प ऑफ हार्मोन्स हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम देख रहा होता है। अब इसके अंदर कौन कौन से ग्लैंड्स हैं और क्या है, हम चल के देखते हैं। अब यहाँ पे आपके साथ मैंने एक इमेज शेयर की है जिसके अंदर आपको सारे ग्लैंड्स दिख रहे होंगे, जो कि फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे। मेल्स और फीमेल्स के अंदर तकरीबन सारे ग्लैंड सेम होते हैं एक्सेप्ट टेस्टीज एंड ओवरीज। मेल के अंदर टेस्टीज मौजूद हैं, जबकि फीमेल्स के अंदर ओवरीज मौजूद हैं, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी वहाँ पे प्लेसेंटा भी मौजूद होती है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस ब्रेन के बिल्कुल बेस के ऊपर लाई कर रहा होता है, हमारी ऑप्टिक नर्व के करीब। अब ऑप्टिक नर्व कौन सी है? जो कि हमारी आई की नर्व है, जो कि ब्रेन के साथ कनेक्ट कर रही है, वहाँ पे ये मौजूद होता है। और अब इसका काम क्या है? इसका काम है वाटर बैलेंस, स्लीप, टेम्परेचर, एपेटाइट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। और इसके अलावा ब्लड प्रेशर जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहाँ से हार्मोन रिलीज़ करने के लिए ये डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट कर रहा होता है हाइपोथैलेमस। अब यहाँ पे आपको इमेज में हाइपोथैलेमस दिख रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं पीनियल बॉडी। अब पीनियल बॉडी बिल्कुल कॉर्पस कोलेजम के बिल्कुल नीचे मौजूद होती है, मिडिल ब्रेन में, और ये एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं, दैट इज़ मेलाटोनिन, जो कि हमारी बॉडी को हेल्प करती है कि जब सोने का टाइम आ जाता है ना, यानी इंसान की बॉडी नीड है कि मैंने सोना है, तो ये मेलाटोनिन हार्मोन हमें बताता है कि ओके नाउ दिस इज़ द टाइम टू टेक रेस्ट, एंड आपको पता चल जाता है। इमेज में आपको पीनियल बॉडी दिख रहा होगा कि वो कहाँ पे है। अब नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बिल्कुल एक मटर के दाने के जितना होता है, और इसका जो काम है बेसिकली वो डिफरेंट जो हमारे बाकी बॉडी के ग्लैंड्स हैं उनको हेल्प आउट करना है अपने फंक्शनिंग में, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अगर हम बात करें कि पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स कौन से रिलीज़ करता है, तो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करता है, प्लस इसके अलावा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज़ करता है, जो कि ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी और या फिर हमारी जो बाकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। तो ये दोनों ग्लैंड्स जो हैं वो बिल्कुल नेक के फ्रंट पे, जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं ग्लैंड्स, एंड ये हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये, और जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो ब्लड का जो बॉडी कैल्शियम बैलेंस के बारे में काफ़ी उसका काम है देखना। अब हम बात करें कि कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, तो थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि हमारी बॉडी में आयोडीन का लेवल नॉर्मल करता है। और जो हमारा पैराथायराइड ग्लैंड है वो कैल्सिटोनिन नामी एक हार्मोन जो है वो सिक्रीट करता है, जो कि बॉडी कैल्शियम लेवल देख रहा होता है। अब यहाँ पे आपको उसकी लोकेशन दिख रही होगी, बिल्कुल हमारे वॉइस बॉक्स के नीचे नेक के रीजन में ही ये प्रेजेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास थाइमस आ जाता है, जो कि हमारे चेस्ट के अपर पार्ट में मौजूद है, और ये वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है, जो कि जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उनसे फाइट करता है, और बॉडी में जो एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हो रही होती है उसको रोक रहा है। एग्जाम्पल मैं आपको ऐसा देती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैंसर सेल्स हैं, ठीक है। तो कैंसर सेल्स जो होते हैं अब वो फैलते हैं, ठीक है, तो ये उन एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ को रोक रहा होता है। यहाँ पे आप इसकी लोकेशन भी चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल चेस्ट रीजन में मौजूद है। अब एड्रीनल ग्लैंड्स कहाँ मौजूद हैं? ये बिल्कुल किडनी के टॉप के ऊपर लोकेटेड होते हैं, और ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ ही कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे होते हैं। दोनों किडनीज के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स मौजूद हैं, और ये मेल और फीमेल में दोनों में होते हैं। अब ये क्या करता है कि कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन और एपिनेफ्रिन जो है हार्मोन हमारी बॉडी में सिक्रीट करता है, और जो अब कोर्टिकोस्टेरॉइड और एपिनेफ्रिन है, तो ये दोनों क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में का जो मेटाबॉलिज्म है एक ये, और एक अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है तो उसमें हमारी बॉडी ने जो फ्लाइट एंड फाइट एक्शन है वो कैसे लेना है, हमारा स्ट्रेस लेवल अगर ऊपर चला गया तो
उसको नॉर्मल कैसे करना है, अगर हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर चला गया है तो हम वो कैसे नॉर्मल होगा, फिर हमारा आप कह लें कि शुगर लेवल अगर ऊपर या नीचे हो जाता है, या कोई भी ऐसी चीज़ है या हमारी हार्ट बीट तेज़ हो गई है, हमारे कुछ भी है, तो वो सारी वो जो फ़्लाइट एंड फाइट वाली मूवमेंट होती है ना, वो हमारा ये हार्मोन देख रहा है। सो हमारा नेक्स्ट ग्लैंड है पेनक्रियास। अब पेनक्रियास बिल्कुल हमारे एब्डोमेन यानी बेली के बिल्कुल बैक पे मौजूद है, और ये क्या कर रहा है कि एक तो डाइजेशन कर रहा है, इसके अलावा डिफरेंट हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, जैसे कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ठीक है, जो हमारी बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है वो रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। अब हम ये अगर पूछें कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, तो अगर किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस यानी ये जो शुगर की बीमारी है ये होती है, तो वहाँ पे पेनक्रियाज उसके शुगर को अप लेवल या डाउन लेवल कर रहे होते हैं। आपने नॉर्मली भी देखा है कि हमारा कभी शुगर लेवल हाई हो जाता है किसी टेंशन की वजह से, या हमने खाना नहीं खाया, तो उसको नॉर्मलाइज करना हमारे पेनक्रियाज का काम है। अब हमारे पास ओवरी है जो कि सिर्फ फीमेल्स में मौजूद होती है, कैसे कि यूट्रस के दोनों साइड्स पे। अब क्या होगा कि यूट्रस के साथ फेलोपियन ट्यूब कनेक्टेड है, और फेलोपियन ट्यूब के दोनों एंड्स पे ओवरीज़ जो हैं वो अटैच होती हैं। अब इनके अंदर क्या है, तो ये जो ओवरी है इट कंटेन्स एग सेल्स, जो कि हमारी जो भी रिप्रोडक्शन है उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है, और ओवरी के अंदर ही जो बेबी की प्रोडक्शन होती है आगे वो यहीं पे हो रही होती है। इसके अलावा ओवरी का क्या काम है, तो दो हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों हार्मोन्स भी हमारी ओवरी ही प्रोड्यूस करी होती है फीमेल की बॉडी में। यहाँ पे मैंने आपके साथ इमेज शेयर की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरीज सिर्फ फीमेल में मौजूद हैं और उसकी पोजिशनिंग या उसकी शेप कैसी है। तो अब अगर हम बात करें कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है ओवरी में, तो होता यूँ है कि यूट्रस के थ्रू जो स्पर्म है वो ट्रैवल करता हुआ आता है फेलोपियन ट्यूब से होते हुए ओवरी में, एंड ओवरी में जो एग सेल्स मौजूद हैं उनको फर्टिलाइज़ करके देन वो वहाँ पे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आगे स्टार्ट होता है। ओके, अब हमारे पास लास्ट ग्लैंड है टेस्टिस। अब टेस्टिस जो हैं वो सिर्फ मेल में मौजूद होती हैं और ये फीमेल्स में नहीं हैं, क्योंकि ये टेस्ट और इनका काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म प्रोड्यूस करना। स्पर्म अगेन रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, एंड अगर इनकी लोकेशन की बात की जाए तो दे आर लोकेटेड इन अ पाउच दैट हैंग सस्पेंडेड आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेल्स, ठीक है। तो ये अब वो जो टेस्टिकल्स हैं, तो देयर आर टू टेस्टिकल्स इन द मेल्स बॉडी जो कि आपके पास स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। यहाँ पे आप टेस्टिकल्स की लोकेशन भी देख सकते हैं मेल बॉडी में। ओके, तो अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स देख लेते हैं जो कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम रिलीज़ कर रहा होता है। तो सबसे पहले आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड के हार्मोन्स देख लीजिए, जिसमें इम्पॉर्टेंट है डोपामाइन, सोमैटोस्टैटिन, GHRH, TRH, GnRH और CRH। इनकी फुल फॉर्म्स भी यहाँ पे मेंशन है, और अगर हम इनका प्राइमरी हार्मोन फंक्शन देखें तो कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन हमारे पास क्या करता है कि इट स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी टू रिलीज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी टू रिलीज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नीचे आप आ जाइए TRH पे, तो इट स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी टू रिलीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसी तरह अब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कौन सा है, स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ GH फ्रॉम द पिट्यूटरी, यानी GH की उसके रिलीज़ को रोक रहा है, यानी कि ग्रोथ हार्मोन के रिलीज़ को रोक रहा है। डोपामाइन इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन फ्रॉम द पिट्यूटरी। अब चल के हम इन हार्मोन्स का फंक्शन भी देख लेते हैं कि इनका फंक्शन क्या है। तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन क्या करता है कि इट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ हार्मोन फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, इन वुमेन स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स दैट इज एस्ट्रोजन इन द ओवरीज एज वेल एज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। इन मेन स्टिमुलेट्स टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इन द टेस्टिस। यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन
फीमेल्स के जो सेक्स हार्मोन्स हैं जैसे कि एस्ट्रोजन है, ओवरी में उसकी प्रोडक्शन करता है ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन, और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है ताकि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन हो टेस्टीज में से। FSH in women stimulates follicle development, in men stimulates sperm production. Moving on, thyroid stimulating hormone stimulates the release of thyroid hormone. Growth hormone promotes the body's growth and development. अगर ये growth hormone रुक जाए तो हमें डॉफिज्म की बीमारी भी हो जाती है। Prolactin controls milk production, that is lactation. अब ये तो हो गए इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स की। तो सबसे पहले हम बात करें वेसोप्रेसिन की। इट हेल्प्स कंट्रोल द बॉडीज वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल। ऑक्सीटोसिन promotes uterine contraction during labor and activates milk ejection in nursing women. Adrenal cortex, cortisol help control carbohydrate, protein and lipid metabolism, protect against stress. Aldosterone help control the body's water and electrolyte regulation. आगे हम आ जाते हैं टेस्टिस पे। तो टेस्टिस जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज़ करते हैं। It stimulates development of the male reproductive organs, sperm production and protein anabolism. Ovaries female में है। It produced estrogen produced by the follicle, stimulates development of the female reproductive organs, and progesterone produced by the corpus luteum, prepare uterus for pregnancy and mammary glands for lactation. Next gland is thyroid gland. Thyroid hormone release करता है, that is thyroxine T4 and triiodothyronine T3 control metabolic processes in all cells. और इसके अलावा थायराइड ग्लैंड कैल्सिटोनिन को भी रिलीज़ करता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा। इट हेल्प्स कंट्रोल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, दैट इज लोअर्स कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। अब आ जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये सिक्रीट करता है पैराथायरॉयड हार्मोन। उसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प कंट्रोल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, दैट इज इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। अब आपने एक चीज़ नोट की कि कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। कैल्सिटोनिन जो ब्लड का कैल्शियम लेवल है उसको कम कर रहा है, और जो आपके पास पीटीएच है वो ब्लड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑपोजिट में जा रहे हैं, इसको मस्ट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं पेनक्रियास की। तो पेनक्रियास इसमें दो हैं आपके पास हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन इट हेल्प कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, दैट इज़ लोअर ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, और ग्लूकागॉन क्या करता है? इट हेल्प्स कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, अगेंस्ट सेम चीज़, लेकिन इट इंक्रीजेज ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, अब ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट में काम कर रहे हैं। इंसुलिन क्या कह रहा है कि ब्लड का शुगर लेवल अगर ज़्यादा हो गया ना तो पेनक्रियास फ़ौरन से इंसुलिन को सिक्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि क्या हो कि ब्लड का शुगर लेवल कम हो जाए। ठीक है, और इसी तरह अगर ब्लड का जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा मतलब कम हो जाता है तो तब ये करता है ताकि वो इंक्रीज़ कर देता है उसको ग्लूकागॉन। ठीक है, तो एक दूसरे के अगेंस्ट काम करेंगे, तो ये देख लीजिएगा। Well, this was all for today's video. Hope आपने ये वीडियो को enjoy किया होगा. Please don't forget to subscribe our channel. Till then, Allah Hafiz, fi aman Allah.